नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद आमिर हुसैन शाह और आप देख रहे हैं 50 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम तहसील जड़ावाला में मौजूद हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी कई दफ़ा ये अहकाम जारी किए गए, लेकिन अमली तौर पे इन पे जो अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त हम आपको महकमा माल में होने वाली जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनके मतलब आपको आगाह करेंगे कि यहाँ पे जो साहिल आते हैं, पहले तो उनको जो पटवारी हैं उनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो बैठते हैं वो नहीं मिलते। ज़्यादातर के बल्कि ओवरऑल तहसील जड़ावाला में पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। जितने भी पटवारी हैं वो अपनी अपनी प्राइवेट जगहों पर बैठते हैं और साथ उन्होंने 5-5, 6-6 प्राइवेट लोग बिठा रखे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक सरकार का रिकॉर्ड है, अवाम का जो रिकॉर्ड है वो एक गवर्नमेंट के ज़िम्मे होता है कि वो उसको महफूज रखे, लेकिन यहाँ पे पटवार खानों में जो सिस्टम है वो ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड है फ़र्ज से लेके इंतकाल तक तमाम तर मामला जो हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथों में है। इसमें कितनी सदाकत हो सकती है ज़ाहिर है, आप देख सकते हैं इसमें इस वक्त जो क्राइम की बढ़ती हुई शरह है वो इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार तबका है वो ये पटवारी तबका है। आप देहातों में जाते हैं, कुछ सूबाई गवर्नमेंट के रकबे पड़े हुए हैं, कुछ टेंडर्स पड़े हुए हैं, तो लोग जो है साल साल उस पर लड़ाई झगड़े करते हैं। ये दोनों पार्टियों को फ़र्द भी जारी कर देते हैं गवर्नमेंट पे, अगर किसी का स्टे हुआ है तो स्टे में इंतकाल भी कर देते हैं। तो मकसद ये कि हर लिहाज से ये क्राइम को बढ़ाने में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से या तहसील इंतज़ामिया की जानब से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि ये बड़ी दीदा दलेरी के साथ ये लोग बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आज हम शहरियों से भी बात करेंगे और हम इनसे भी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। बिल्कुल, जो तहसील जड़ावाला इस वक्त अगर बात की जाए तो पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है और बहुत सारे मसाइल जो हैं यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए हुकूमत की जानब से तो वज़ीर आला पंजाब जो मरज़म नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जानब से भी बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं। बहुत सारे इस तरह के अच्छे हसन इक़दाम है और उनको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिन रात जो इंतज़ामिया है वो लगी हुई है। तो इस हवाले से यहाँ पे कॉमन जो शहरियों का जो मसला है, पटवारियों के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो शहरी आते हैं। पहले उनका ये शिकवा होता है कि पहले तो हमें दफ्तर ढूंढना पड़ता है कि हमारे एरिए का पटवारी किधर बैठता है। अगर मिल ही जाता है तो उसमें जो आगे दफ्तरों में बैठे दोस्त होते हैं, प्राइवेट होते हैं, जो पटवारियों की मावरत के लिए जो साथ उन्होंने लोग रखे होते हैं ताकि अगर वो सरकारी मामलात में कहीं दूसरी जगह मूव होते हैं तो वो मुतबादल शहरियों को साइलिन को देखते हैं, उनके मसाइल देखते हैं। तो हम आज प्रोग्राम करने का मकसद और आपको आगाह करने का भी यही मकसद है कि हम आवाम को आगाह करें कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। लाहौर हाई कोर्ट की जानब से भी रिसेंटली ये बड़े सख्त ऑर्डर थे कि प्राइवेट पर्सन जो है वो तो बिल्कुल जो अवाम का रिकॉर्ड है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में आप नहीं दे सकते, गैर महफूज है। सर, एक तो अवाम का बड़ा शिकवा है कि पटवारी नहीं मिलते। हमारा जो हल्का है पहले पूरे सिटी को ढूंढना पड़ता है, इधर दूर लोगों से पूछना पड़ता है, तो फिर हम अपनी जगह पे आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी इंतज़ामिया की नाअहली है कि आपको प्रॉपर तहसील में जगह होना चाहिए ताकि हर शहरी को आसानी से आप अवेलेबल हों। तो इस हवाले से पहले बताइएगा। हाँ जी, इंशाअल्लाह जी, सरकारी दफ्तर होने चाहिए ने, गवर्नमेंट सानू बना के एक जगह ते दवे, उत्थे असीं बैठिए। सही। हाँ जी, ताकि सैलां नूं ना परेशानी होवे। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब जिस जगह पे बैठते हैं ये तो गवर्नमेंट की जानब से इसका कोई रेंट आपको दिया जाता है या आप ज़ाती तौर पे इसको मैनेज करते हैं? हाँ जी, ज़ाती तौर पे मैनेज करते हैं। अच्छा खान साहब, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से भी काफ़ी दफ़ा इस चीज़ पे एडवोकेट हुई है कि जो प्राइवेट पर्सन है, एक मेरा रिकॉर्ड है तो किसी प्राइवेट आदमी को आप नहीं दे सकते, उसके हाथों में गैर महफूज है। तो मोस्टली हमारी तहसील जड़ावाला में जितने भी दफातर हैं वहाँ पे प्राइवेट लोग मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि अवाम को जो रिकॉर्ड उनका पड़ा है ज़मीनी मामलात होते हैं, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मसाइल ज़मीनों के हैं, कत्ल व गारत भी ज़मीनों पे हो रही है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद, ये सबसे बड़ी इस वक्त जो है मेन वजह है।
तो क्या समझते हैं कि ये जो आपके दफ्तर में बैठे हुए लोग हैं, इनके हाथों में शहरियों का, अहले इलाका का जो रिकॉर्ड है वो महफूज है, इसमें कोई वो दयानत तो नहीं करते? नहीं, ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। मसलन वो कोड जो है वो आपके पास? हाँ जी, मेरे पास कोड है, मेरा अंगूठा लगेगा तो ये चलेगा, प्राइवेट बंदा नहीं इसे चला सकता। अगर किसी को कोई मैनुअल फ़र्द या मैनुअल बना ही नहीं सकते, मामलात हों तो मैनुअल फ़र्द नहीं मोस्टली दोस्त बैठे होते हैं। रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड तो अभी शिफ्ट नहीं ना हुआ, रिकॉर्ड तो यहाँ पे है ना, रिकॉर्ड तो उसके मुहाफ़िज़ है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है रिकॉर्ड। अच्छा, हाँ जी, ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पड़ा हुआ है पुराना रिकॉर्ड। अगर किसी दोस्त को चाहिए पुराना देखना है तो वो देख सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट कह रही है, एक जानब हाई कोर्ट के अहकामात है, दूसरी जानब आए रोज़ इस तरह के जो है वो मामला सामने आ रहे हैं, क्या आप वैसे इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च की है, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये दुरुस्त है? वैसे हाँ, दुरुस्त है, सही है, दुरुस्त ने आर्डर, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी दुरुस्त है। अच्छा, हाँ जी, प्राइवेट नहीं होने चाहिए बंदे। अच्छा, ऑर्डर होने के बावजूद लोग बैठे हुए हैं, तो इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? नहीं बैठे गलत है, जेडे बैठे हो गलत ने, नहीं बैठना चाहिए उन्होंने, नहीं बैठे। हाँ जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ पटवारी थे, पटवारी साहब हैं खालिद मसूद साहब। हम इनके ऑफिस में मौजूद हैं और हमारी इनसे बात हो रही थी रिकॉर्ड के हवाले से। जो प्राइवेट यहाँ पे लोग बैठते हैं तो ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके मुतबादले यहाँ पे काम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक पब्लिक का रिकॉर्ड है, हम कैसे इस पे यकीन कर सकते हैं कि ये इनके हाथों में महफूज है? इसमें बहुत सारी बिज़ाब्तियाँ भी होती हैं, लोगों के बड़े मसाइल होते हैं। मोस्टली जो इसमें क्राइम की शरह में जो इजाफा हो रहा है ना, ये ज़मीन के मामलात हैं, पटवारियों के फसादात हैं। एक ही घर में 6-7 लोगों को फ़र्द दी जा रही है अगर कुछ सूबाई गवर्नमेंट के रकबे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे एक मुअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इन सारे मामलात को? हम एक मुस्बित मैसेज देना चाह रहे हैं अपने सुनने वाले जो ऑडियंस है उनको कि हाई कोर्ट की जानब से भी ऑर्डर है कि प्राइवेट लोग नहीं बैठने चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये ज़्यादती है, अगर वो बैठते हैं तो रिकॉर्ड आपका महफूज नहीं है। आप इस हवाले से आपका क्या राय है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में जो प्राइवेट लोग हैं वो नहीं होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस तरह भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो गए हैं ऑलमोस्ट जो है ना पंजाब में। इस पे हमारी सीएम साहिबा का बड़ा अच्छा स्टैंस है कि जी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हों। उसके बाद उन्होंने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो विरासती इंतकाल, जो मतलब एक मुश्तरका खाते के इंतकाल होते थे, उसमें बड़ी कबातें थीं। लाइक एक फैमिली है, वो जगह उनकी लाइक किसी की 10 कनाल ज़मीन है, वो पूरा ख़ानदान की है, किसी को नहीं पता कि मेरी कौन सी है, मेरे भाई की कौन सी है। उस पर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया मरीम नवाज़ साहिबा ने कि उसको वो बड़ी प्रायोरिटी पे तकसीम करवा रही हैं कि विरासत का इंतकाल तकसीम होना चाहिए किलाबंदी के साथ। मतलब मैं हूँ, मुझे पता हो कि मेरा फ़लाँ किला नंबर है, मेरा भाई है उसका फ़लाँ किला नंबर है, मेरी बहन उसका फ़लाँ किला नंबर है। बाकी भी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इस तरह नादरा है, नादरा में आप जाएं तो आप एक क्लिक के सारी आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इसी तरह अगर ये जिस तरह ये अभी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कर रहे हैं महकमा माल वाले, उसमें बड़ा बेनिफिट होगा लोगों को। सेकंड, जो रिकॉर्ड होगा वो महफूज होगा, मतलब ओनर के अलावा आप कोई उसका रिकॉर्ड नहीं निकाल सकता। लाइक हम मालखाना जाते हैं, अपना ID कार्ड देंगे, वो मालखाना वाले मुझे मेरा ही फ़र्द निकाल के देंगे जो मेरा उस पर ID कार्ड नंबर पे एंटर होगा। जो है एक अच्छा इनिशिएटिव है, कंप्यूटराइज होना चाहिए। अच्छा सर, ज़ाहिर है हम देहाती हैं, देहातों से लोग शिफ्ट हो जाते हैं, शहरों की जानब मूव हो जाते हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं कि देहातों के अंदर कोई तालाब के सिलसिले में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई सूबाई गवर्नमेंट का रकबा पड़ा है, आपके पास भी फ़र्द है, मेरे पास भी फ़र्द है। और उस रिकॉर्ड जब हम मौके पे जाते हैं तो या तहसील इंतजामी जाती है, कानूगो है या तहसीलदार वहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन मूव की जाती है, तो ज़्यादातर जो इस वक्त क्राइम की जो शरह है या देहातों में जो इस वक्त मसाइल पैदा हो रहे हैं लड़ाई झगड़े के, वो इन्हीं की वजह से हो रहे हैं।
तो इस हवाले से मैं नहीं इस पे फोकस करता कि या राय नहीं देता कि प्राइवेट लोग बैठे हैं, अभी तक मौजूद है, कि इनके हाथों में रिकॉर्ड मौजूद है। आप समझते नहीं है कि इस तरह के मामला देहातों में हो रहे हैं, एक बंदे के पास, एक ही घर में 4-4 लोगों के पास फ़र्द है। देखिए जी, जो आपने कहा ना सरकारी रकबे होते हैं, लोग काबिज होते हैं, लाइक छप्पड़ है किसी का, वो सरकारी ज़मीन पे है। देखिए वो जो सरकारी ज़मीन पे काबिज बंदा बैठा हुआ है, उसका कब्ज़ा हटवाना इंटायरली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सरकारी ज़मीन है। बाकी अगर एक घर में 4 फ़र्द हैं तो ओबियसली वो एक फैमिली का है, तो फ़र्द तो वो सेम ही होगा। देखिए फ़र्द में अगर मेरा फ़र्द है, मेरे नाम पे 5 कनाल ज़मीन है, ठीक है, 5 मेरे भाई के नाम पे है, 2.5 मेरी बहन के नाम पे है, तो उस फ़र्द में तो वही रिकॉर्ड होगा जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी जो है, ठीक है ना जी। अब उसमें ये है कि प्राइवेट लोग माजी में थे, अभी तो खैर मेरा ताल्लुक़ क्योंकि डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है, मैं अभी कुछ दिन पहले उधर भी गए हुए थे महकमे माल में, तो मुझे कोई प्राइवेट बंदा वहाँ पे नहीं मिला। अब उन्हें काफ़ी उनका भी रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज हो गया है और वो जैन में हुआ जनवरी 2025 अच्छा, आप खुशाब से आए हैं, इजीली देख रहे हैं कि काम हो रहा है, आसानी पैदा हो रही है, पहले महकमा माल में कुछ तब्दीली आपको नज़र आई है? जी, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा कि मैं खुशाब से आया हूँ। मैंने पहले पटवारी साहब को कॉल की है, उनको मैंने टाइम टाइप करके आया हूँ। मैंने कहा जी मैंने बड़ी दूर से आना है, तो आप उनका जी मैं अवेलेबल हूँगा, आप सुबह 10:30-11 बजे आ जाना। उसके बाद फिर मेरी कमिटमेंट है कोई 2-3 बजे के बाद तो मैं अवेलेबल नहीं हूँगा, तो मैं टाइम पे पहुँच गया। और जो मैंने अपना रिकॉर्ड देखना था उन्होंने मुझे मेरा रिकॉर्ड डिस्कस कर लिया, मुझे बता दिया, तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े माशाल्लाह ये खालिद साहब कोऑपरेटिव आदमी हैं, उन्होंने बड़ा कोऑपरेशन किया मेरे साथ। बहुत सारी मामलत में भी जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं, वो पटवारियों के मुतबादल जो हैं, अगर वो साइलिन आते हैं, अगर पटवारी मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है हुकूमती सतह पे बहुत सारी इस तरह की प्लेसेस या मुहिम चलाई जाती हैं जिनमें पटवारियों की भी जो है वो खिदमात पेश होती है। रिसेंटली जो भी पैकेजेस चलते हैं, अभी रमज़ान राशन पैकेज चला है, तो उसके मुतबादल जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं वो बैठे होते हैं, तो वो जो साइलिन है, जो उनका कोई मामलात होते हैं उनको वो देखते हैं और हल करते हैं। रिकॉर्ड के मतलब बात हो रही थी, बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं अब सिटी में या देहातों के भी जो एरियाज़ हैं वो अब कंप्यूटराइज हो चुके हैं।